भगवान श्री राम ने एक गिलहरी को अमर क्यों कर दिया? रामायण की प्रेरणादायक कथा। समुद्र पर सेतु निर्माण का समय था। भगवान श्री राम की विशाल वानर सेना दिन रात बड़े बड़े पर्वत और विशाले उठाकर समुद्र में डाल रही थी, ताकि लंका तक पहुंचने का मार्ग बन सके। हनुमान, नल, नील, अकद और अन्य वीर अपनी पूरी शक्ति से कार्य कर रहे थे। उसी समय एक छोटी सी गिलहरी भी वहां आई। उसने देखा कि सभी प्रभु श्री राम की सेवा में लगे हैं। उसके मन ही सोचा कि मेरे पास न हनुमान जी जैसी शक्ति है, न बड़े पत्थर उठाने की ताकत है, लेकिन मैं भी अपनी प्रभु की सेवा करूंगी। वह समुद्र किनारे जाती है, अपने छोटे से शरीर को पानी में भिगोती है, फिर रेत पर लौटकर अपने शरीर पर रेत चिपका लेती है और सेतु पर जाकर वह रेत झाड़ देती है। वह बार बार यह करती रही। कुछ वानरों ने उसे देखकर हंसी उड़ाई और कहा, तेरे इतने से रेत के कणों से क्या होगा? दट, दूर हट, कहीं हमारे पैरों तले आकर मर न जाना। गिलहरी दुखी हुई, लेकिन उसने सेवा करना नहीं छोड़ा। तभी भगवान श्री राम की दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराकर गिलहरी को अपने हाथों में उठा लिया और बोले, जो कार्य प्रेम और भक्ति से किया जाता है वह कभी छोटा नहीं होता। तुम्हारी सेवा मेरे लिए इन विशाल पर्वतों के समान ही मूल्यवान है। यह सुनकर पूरी वानर सेना लज्जित हो गई। श्री राम ने प्रेम से गिलहरी की पीठ पर अपनी 3 उंगलियां फेर दी। कहते हैं कि तभी से गिलहरी की पीठ पर 3 धारियां दिखाई देती है, जो आज भी भगवान श्री राम के स्नेह और आशीर्वाद की याद दिलाती है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, ये आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं हमारी यह कहानी पूरी करने के लिए। हनुमान जी ने भी गिलहरी से कहा, सच्ची सेवा शक्ति से नहीं, भावना से होती है। इसके बाद किसी ने भी छोटे बड़े का भेद नहीं किया। हर जीव ने अपनी क्षमता के अनुसार सेतु का निर्माण में अपना अपना योगदान दिया और अंत वही सेतु लंका विजय का मार्ग बन गया। मेरे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो निष्काम भाव से धर्म और सेवा का कार्य करता है वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तभी से यह कथा सनातन धर्म में सेवा, विनम्रता और भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण मानी जाती है।
तो मित्र हो, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, ईश्वर के सामने कार्य का आकर नहीं, बल्कि मन की श्रद्धा और सेवा का भाव सबसे बड़ा होता है। छोटी सी निस्वार्थ सेवा भी भगवान को अत्यंत प्रिय होती है। जय श्री राम। तो दोस्तों, आपको ये आज की कहानी कैसे लगी, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही नई नई कहानी मैं आपके लिए रोज़ लेकर आऊँगी। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइबर भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपने ये कहानी आखिर तक सुनने के लिए आपका मनपूर्वक धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री राम।